गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा बाल मंदिर विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ विद्यालय में सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप सभी नियमित टाइम टेबल बनाकर अपनी अपनी ऑनलाइन क्लास को अचीव करें। हम लोग सभी टीचर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक क्लास वाइज अलग अलग वीडियो अपलोड करते रहें। साथ ही साथ ये 12th एग्रीकल्चर PCMB की क्लास है। कल आपको जो बताया गया था उसी के आगे आज टॉपिक को लेना है। कल हमारी चर्चा हुई थी प्रकाश की परिभाषा पर, प्रकाश के माध्यम पर और प्रकाश के संचरण पर। पहला बताया था आपको बिंदु प्रकाश की परिभाषा क्या है, दूसरी चर्चा की गई थी प्रकाश के माध्यम क्या क्या होते हैं और तीसरा पॉइंट देखा गया था प्रकाश का संचरण क्या होता है। चलिए उसके आगे आज देखते हैं जरा अपन। हाँ, प्रकाशीय वस्तुएं। सामने देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने प्रकाशीय वस्तुएं। प्रकाशीय वस्तुएं, प्रकाशीय वस्तुएं क्या होती हैं या किसे प्रकाशीय वस्तुएं कहते हैं? भाई वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इसमें दोनों ही कारक दिखाई देंगे अपन को, क्योंकि वस्तुएं, प्रकाशीय वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो इसके दो टाइप्स होते हैं प्रकाशीय वस्तुओं की। एक होती हैं स्वदीप्त वस्तुएं, स्वदीप्त वस्तुएं, और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। देखिएगा जरा बोर्ड पर, यह लिखा हुआ है प्रकाशीय वस्तुएं। प्रकाशीय वस्तुओं के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक स्वदीप्त वस्तुएं, नंबर दो अदीप्त वस्तुएं। अब एक एक से चर्चा करनी है आपको कि स्वदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, या स्वदीप्त से आप क्या समझते हो और अदीप्त से आप क्या समझते हो। देखिए जरा, स्वदीप्त वस्तुएं क्या है? स्व यानी स्वयं, दीप्त यानी प्रज्वलित होना, वस्तुएं यानी वस्तुएं। वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करके या प्रकाश को उत्सर्जित करके स्वयं चमचमाती, चमकदार दिखाई देती हैं, उन्हें स्वदीप्त वस्तुएं कहते हैं। पुनः सुने, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित करके, भाई गौर से देखना, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को क्या करके, उत्सर्जित करके चमकदार दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं, उन सभी वस्तुओं को स्वदीप्त वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः क्लियर कर लें, स्वदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं या स्वदीप्त वस्तुओं से आप क्या समझते हो? तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित करके चमकदार या चमचमाती हुई दिखाई देती हैं, उन सभी वस्तुओं को स्वदीप्त वस्तुओं कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे तथा जलती हुई मोमबत्ती आदि। सामने देखिएगा जरा, गौर से देखिए प्लीज, डेफिनेशन यही क्लियर होनी चाहिए। प्रकाशीय वस्तुओं के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक स्वदीप्त वस्तुएं, नंबर दो अदीप्त वस्तुएं। स्वदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित करके चमचमाती, चमकदार दिखाई देती हैं, उन्हें स्वदीप्त वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य हुआ, तारे हुए या जलती हुई प्रकाशीय मोमबत्ती स्वदीप्त वस्तुओं के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। पहली डेफिनेशन क्लियर हो चुकी। अब आते हैं अपन दूसरी डेफिनेशन पर। नाम दिया हुआ है अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। इधर देखिए जरा, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि दूसरे प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति में हमें दिखाई देती हैं, उन सभी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। देखिए जरा, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को
उत्सर्जित नहीं करती हैं, उत्सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती हैं, हमें दिखाई देती हैं। गौर करना भाई, अदीप्त की बात चल रही है, यानी नहीं है, दीप्त यानी प्रकाश, वस्तुएं यानी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दूसरे प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति में हमें दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, या जैसे कुर्सी, पुस्तक, पत्थर आदि। सामने देखिएगा जरा, उदाहरण के लिए कुर्सी है, पुस्तक है, पत्थर है, मेज है, लकड़ी है, ये सभी अदीप्त के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। हाँ, एक बात और करना, गौर करना इस चीज में, यहाँ पर एक अपवाद है, चंद्रमा। अपवाद क्या है? चंद्रमा। प्लीज, ये मैंने घेरा बना दिया है। अपवाद क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को हमेशा अदीप्त वस्तुओं में रखा जाता है क्योंकि चंद्रमा भी प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करता है। अन्य प्रकाश की उपस्थिति में इसको, चंद्रमा को देखा जा सकता है, इसीलिए इसे स्वदीप्त में ना रखते हुए किस में रखा हुआ है? अदीप्त में। इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर क्या है भाई? अपवाद। और चंद्रमा किसका उदाहरण माना जाएगा? अदीप्त वस्तुओं का। तो ये प्रकाशीय वस्तुएं थी हमारी। एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कराता हूँ प्रकाशीय वस्तुएं, यही कंठस्थ और क्लियर कराता हूँ। देखिएगा, प्रकाशीय वस्तुएं, प्रकाशीय वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वदीप्त वस्तुएं, नंबर दो अदीप्त वस्तुएं। नंबर एक स्वदीप्त वस्तुओं, डेफिनेशन देखिएगा, यहाँ से OT भी निकलती है अपनी, जैसा कि आपको पता है सिलेबस है 1+2 का, टोटल कितना नंबर है? 3 नंबर। तो 1 नंबर OT भी निकलती है पाठ के अंदर से, सारांश के अंदर से। देखिए, स्वदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित करके स्वयं चमकदार, चमचमाती दिखाई देती हैं, उन सभी वस्तुओं को स्वदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे तथा जलती हुई मोमबत्ती आदि। जबकि अदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुर्सी, पुस्तक, पत्थर, मेज, दीवार, लकड़ी आदि सभी इसके उदाहरण माने जाते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात है, अपवाद में क्या रखेंगे? चंद्रमा। चंद्रमा अदीप्त का उदाहरण माना जाता है, इसीलिए इसे अपवाद कहा गया है। तो ध्यान रखें, यदि OT आ सकती है, वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि भाई चंद्रमा निम्नलिखित में से है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D स्वदीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रमा किस श्रेणी में आएगी? अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर सभी को? चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रकाश के गुण। देखिए जरा, आगे मैंने लिख दिया है यहाँ पर प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण या विशेषताएं या प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, कितने होते हैं? चूंकि सिलेबस यहाँ पर दिया गया है भाई 1+2, 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर की OT, तो क्वेश्चन कितने नंबर का बनेगा? 2 नंबर का। प्रकाश के गुण, प्रकाश में निम्नलिखित आवश्यक गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 पहला, या देखें, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिसका अनुभव हमें अपनी आंखों से होता है। जिसका अनुभव हमें अपनी आंखों से होता है। आंखों से होता है। भाई सामने देखिएगा जरा,
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव हमें किसके द्वारा हो रहा है? अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा। दूसरा, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है। गौर करना भाई बिंदुओं पर। प्रकाश के गमन के लिए, गमन का अर्थ होता है जाने के लिए, इसे प्रकाश का संचरण भी कह सकते हैं। प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश की किरणों के गमन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर तीसरा, प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणें हमेशा सीधे मार्ग में गमन करने का कार्य करती हैं। गौर करना भाई, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे मार्ग में गमन, जाने का कार्य करती हैं, करने का कार्य करती हैं, कार्य करती हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट इसका निकलता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की कुल चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। प्लीज़ गौर करना इस सेंटेंस पर, यह विशेष सेंटेंस है, कई बार ओटी में पूछा गया है बच्चों पर। वायु या निर्वात, वायु यानी हवा, निर्वात यानी खाली स्पेस, एक ऐसा खाली स्पेस जिसमें चारों तरफ से क्लोज सर्किट हो और मात्र वायु का घेरा क्लोज सर्किट में पाया जाता है, उसे निर्वात कहा जाता है। तो हवा में या बंद किसी जगह पर प्रकाश की कुल चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। ये विशेष है। प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओटी निकलती है यहाँ से। प्लीज गौर करें एक बार। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण एक बार और याद कराते हैं आपको यहीं पर। प्रकाश के गुण, प्रकाश में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, पहला, प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जिसका अनुभव हमें किसके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा होता है। दूसरा लिखा हुआ है, प्रकाश के गमन के लिए, संचरण के लिए, जाने के लिए, गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे मार्ग में? सीधे मार्ग में गमन करने का कार्य करती हैं। और चौथा लिखा हुआ है, वायु या निर्वात में प्रकाश की कुल चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? लेंस, लेंस पर चर्चा होगी। लेंस क्या है? लेंस किसे कहते हैं? लेंस से आप क्या समझते हो? लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंसों के उपयोग क्या होते हैं? देखिए जरा, लेंस दो पारदर्शी, यहाँ पर ये क्लियर हो जाए, पारदर्शी। ये पहले पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सामान्यतः प्रकाशीय संचरण के आधार पर वस्तुएं होती हैं 3 प्रकार की, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पुनः सुने, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी में क्या बताया था आपको कि भाई वे सभी वस्तुएं जिनके दोनों ओर आसानी से प्रकाश गमन कर जाता है, उन वस्तुओं को पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जबकि दूसरा था अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या था? वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश आसानी से या प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है, नहीं गमन कर पाता है, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहा जाता है। तीसरा बताया था मैंने पारभासी। पारभासी में कहा था कि वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का कुछ आंशिक भाग एक ओर से दूसरी ओर गमन करने का कार्य करता है और शेष प्रकाश के भाग का या तो परावर्तन कर दिया जाता है अथवा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये क्लियर हो चुका था वर्ड आपको पहले ही, पारदर्शी। तो दो पारदर्शी तलों से
दो पारदर्शी तलों या माध्यम, दो पारदर्शी तलों से या दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। दो पारदर्शी तलों या माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। गौर करें, दो पारदर्शी तलों अथवा माध्यमों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहा जाता है। लेंस कहा जाता है। सामने देखिए, लेंस क्या है भाई? दो पारदर्शी ने आर पार जिनमें से दिखाई दे, कैसा दिखाई दे? आर पार। दो पारदर्शी तलों अथवा माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। तो ये परिभाषा क्लियर हो गई। ओटी भी निकलती है यहाँ से भाई कि पारदर्शी तलों से घिरी हुई आकृति को क्या नाम दिया जाता है? तो आंसर क्या लगेगा आपका? लेंस। लेंस के प्रकार। दूसरा सेंटेंस क्या बना? लेंस के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर लेंस दो प्रकार के होते हैं। मेनली लेंस दो प्रकार के उपयोगिता के आधार पर, नंबर 1, नंबर 2। पहला है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा है अवतल लेंस। सामने देखिए जरा, लेंस दो पारदर्शी तलों से, सतहों से, माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। सामान्यतः लेंस के प्रकारों में मेनली कितने हैं? दो। लेंस कितने प्रकार के हैं? मुख्य दो हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल, उत यानी उठा हुआ, तल यानी तल। बेसबे लेंस जिनका जो तल है वो उठा हुआ पाया जाता है, उन लेंसों को उत्तल लेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें सामने, सामने देखिएगा जरा भाई, एक ऐसा लेंस जिसका जो बीच वाला सर्किल होता है उत यानी उठा हुआ पाया जाता है, जबकि किनारों वाला भाग सकरा या चपटा पाया जाता है, उस विशेष लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। पुनः देखिए, उत्तल लेंस कैसा? उत्तल, तल जिसका उठा हुआ पाया जाता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। एक ऐसा लेंस जो बीच में फूला, उठा या चौड़ा पाया जाता है तथा किनारे वाले भाग जिसके सकरे या पतले या चपटे पाए जाते हैं, उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। दूसरा है अवतल लेंस। कौन सा है? अवतल। अव यानी धसे हुए, तल यानी तल। एक ऐसा लेंस जिसके तल धसे हुए, चपटे, सकरे पाए जाते हैं और किनारे वाले भाग चौड़े पाए जाते हैं, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। डायग्राम देखिए सामने जरा, देखिए जरा, अवतल, उत्तल, अवतल। सामने देखिए जरा, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। उत्तल की चर्चा हो चुकी थी, अवतल की चर्चा कर रहे हैं। अवतल एक ऐसा लेंस जिसका जो बीच का पोर्शन या एरिया है वो क्या है? बिल्कुल चपटा, सकरा या धसा हुआ रहता है और किनारे चौड़े, फूले, उठे हुए पाए जाते हैं, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। तो लेंस क्लियर हो चुके हैं अपने। एक बार देखिए सामने, लेंस की परिभाषा, लेंस के प्रकार और लेंस के उपयोग। लेंस में क्या बताया? दो पारदर्शी तलों से या माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। लेंस के प्रकार, उपयोगिता के आधार पर लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। नंबर 1 उत्तल लेंस। भाई एक ऐसा लेंस जिसके बीच वाला तल जो है वो उठा हुआ, चौड़ा या फूला हुआ, मोटा पाया जाता है, जबकि किनारे वाले भाग सकरे, चपटे, पतले पाए जाते हैं, उस विशेष लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। दूसरा है अवतल लेंस।
अवतल, एक ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग चपटा, सकरा, दबा हुआ पाया जाता है और किनारे वाले भाग चौड़े, फूले, मोटे पाए जाते हैं, उस लेंस को अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लेंसों के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। देखिए जरा, लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग, लेंस वैसे यदि बात करें तो साधारण कांच के जो टुकड़े होते हैं उनसे तरह तरह प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन करके लेंसों का निर्माण कर लिया जाता है, जिनका उपयोग आजकल आप देखते हैं किसी लेंस को भाई मोटर कारों में लगाया जाता है बाहर का दृश्य देखने के लिए, कोई स्ट्रीट हेडलाइटों में लगाए जाते हैं, मानव नेत्रों में विकार हो जाते हैं तो चश्मा जब बनाए जाते हैं तो उनमें लेंसों का ही उपयोग करते हैं। वही चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों को देखा होगा आपने, आँख, कान, नाक और गले के डॉक्टर हमेशा लेंसों का उपयोग करके मरीज का इलाज करने का काम करते हैं। कई ज्योतिषी देखे होंगे आपने, जानकार लोग जो ज्योतिषी हस्तरेखा को पढ़ने के लिए भी लेंसों का उपयोग करते हैं, तो वो यही सारे लेंस होते हैं। तो दैनिक जीवन में लेंसों के उपयोग क्या है या लेंस के उपयोग कौन कौन से होते हैं, देखिए जरा। सबसे पहला है, लेंसों की सहायता से नेत्र दृष्टि दोषों के विकार को दूर किया जाता है। पहला उपयोग है नेत्र विकार को दूर करने के लिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, लेंस के उपयोग। दैनिक जीवन में लेंसों के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1 पहला देखिए गए भाई, नेत्र विकार। ये नेत्र विकार क्या है? नेत्र यानी क्या होती हैं? आंखें। विकार यानी क्या होते हैं? दोष, रोग या बीमारियां। नेत्र यानी आंखों में जो रोग लग जाते हैं उन्हें नेत्र विकार कहा जाता है। तो लेंसों का उपयोग करके नेत्रों के विकार को दूर करने का, ठीक करने का कार्य किया जाता है। आजकल आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों में कई प्रकार के दृष्टिबाधित दोष लग जाते हैं, बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं, छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है। तो चश्मों में क्या लगा हुआ है? लेंस लगे हुए हैं, जिसके कारण जो कठिनाई होती है पढ़ने में, देखने में, सर दर्द होता है, कई प्रकार की समस्याएं, तो वो लेंसों से दूर कर दी जाती हैं। दूसरा यूजेज है इसका, विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए। देखिए जरा, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र बनाने जैसे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी आदि, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी बनाने के लिए। सामने देखिए जरा, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र तैयार करने के लिए जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आदि का निर्माण करने के लिए भी लेंसों का ही उपयोग किया जाता है। भाई सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या है? ये प्रकाशीय यंत्र हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्य करते हैं। सामान्यतः इनमें भी लेंसों का उपयोग करके छोटी वस्तु को बड़ा देखने का कार्य किया जाता है, दूर की वस्तु को पास देखने का कार्य किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी भाषा में माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जबकि दूरदर्शी को अंग्रेजी भाषा में टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म चीज़ों को देखने का, सूक्ष्म जीवों को देखने का कार्य किया जाता है, जबकि दूरदर्शी दूरदर्शी के द्वारा दूर की वस्तुओं का साफ प्रतिबिंब देखने का कार्य किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था भाई लेंसों के उपयोग में? विभिन्न प्रकाशीय यंत्र, जो प्रकाश की उपस्थिति में संचालित होते हैं उन्हें प्रकाशीय यंत्र कहेंगे। विभिन्न प्रकाशीय यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी आदि का निर्माण करने के लिए भी लेंसों का ही उपयोग किया जाता है। फिर है ज्योतिषी, हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए लेंसों का उपयोग करते हैं। ज्योतिषी हस्तरेखा पढ़ने के लिए इन लेंसों का ही उपयोग करते हैं। सम देखिए, ज्योतिषी कौन है भाई? विभिन्न प्रकार के जो मार्केट, बाजार, आजार कहीं भी अपन को दिखाई देते हैं। कुछ लोग हाथों की रेखा पढ़ते हैं, जो जानकार हैं उन्हें ज्योतिषी कहा जाता है। तो ज्योतिषी हस्त यानी हाथों की रेखाओं को पढ़ने के लिए लेंसों का उपयोग करते हैं। और चौथा बिंदु है इसका, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। समझ देखिए, मोटर वाहनों में, मोटर वाहन क्या है? 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने वाहन चलाए जाते हैं उनमें पश्च यानी पीछे का, दृश्य यानी दिखाई दे,
पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, साइड यानी पास वाला, साइड मिरर के रूप में भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। सामने देखिए सभी, टॉपिक क्या था अपना, लेंस था। लेंस एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ पूरे टॉपिक को, जिससे कोई भी डाउट हो तो सारे क्लियर हो जाएं अपने यहीं पर। लेंस, दो पारदर्शी तलों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। सामान्यतः लेंस साधारण कांच के टुकड़े माने जाते हैं। फिर लेंसों के प्रकार, उपयोगिता के आधार पर लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस की डेफिनेशन और डायग्राम कैसा होता है, देखिए। उत्तल लेंस, उत्तल एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा फूला हुआ पाया जाता है तथा जिसके किनारे सकरे चपटे पाए जाते हैं, उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है भाई, अवतल, अवतल जिसके तल धसे हुए हैं, चपटे हैं, सकरे हैं, एक ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग धसा हुआ, चपटा या सकरा पाया जाता है और किनारों से चौड़ा या फूला पाया जाता है, उस लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। फिर लेंस के उपयोग, किस किस काम के लिए दैनिक जीवन में लेंसों का उपयोग किया जाता है, देखिए जरा। दैनिक जीवन में लेंसों के आवश्यक उपयोग निम्नानुसार पाए जाते हैं। नंबर 1 नेत्र विकार, आंखों संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए चश्मों में इसी लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय यंत्र, विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आदि का निर्माण करने में लेंसों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है ज्योतिषी हस्तरेखा को पढ़ने के लिए भी लेंसों का ही उपयोग करते हैं। और चौथा लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों में, विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों में पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में लेंसों का ही उपयोग किया जाता है। तो ये लेंस का टॉपिक क्लियर हुआ सभी छात्रों को। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड